So hello guys, welcome to the day one of this very beautiful chapter, alcohol phenol ether. Okay, और finally हमारा almost 7 chapters wrap हो चुके हैं. We are heading towards our 8th chapter. Okay, so बिना किसी देरी किए अपनी पाठ्य पुस्तक में आप ये heading डाल दीजिए, alcohol phenol ether. Okay, डाल दिया. Dash. अब आई ना, पर मैं ये कह रहा हूँ तभी अब आ रही है. तो हेडिंग डाल दीजिए ऐश अल्कोहल्स. डालिए. फिर नहीं आ रही. हाँ गुड. तो ऐश देखो हम कैसे खेलने वाले हैं यहाँ पे इस चैप्टर में. पहले तो मैं टॉपिक डिवीजन बता दूं. थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है आपको दिक्कत हो, बट मैंने जो टॉपिक्स या असाइनमेंट के मतलब मैं पढ़ाता इसको थोड़ा अलग तरीके से और असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से करता हूँ इसका. आप समझ पा रही हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ना बोलो. हाँ, तो हुआ ये है कि मैंने जो असाइनमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो कुछ इस प्रकार है कि जो टॉपिक 1 है, ठीक है, उसमें अल्कोहल फिनॉल ईथर का करवाता हूँ. इसके असाइनमेंट बना रखे मैंने, सॉरी इसके असाइनमेंट कैसे बना रखे, अल्कोहल फिनॉल ईथर के इंट्रो और क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, मतलब सबका पहले मैंने ये कर दिया, समझ रहे हो, इंट्रो क्लासिफिकेशन और क्या नॉमेनक्लेचर, समझ रहे हो. वही निकिता टॉपिक 2 में क्या होगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर के सबके क्या प्रिपरेशन पार्ट, क्या समझ रही हो, सबका अल्कोहल फिनॉल ईथर का समझ गए. टॉपिक 3 क्या होगा, अश्लेषा टॉपिक 3 क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या अल्कोहल फिनॉल और ईथर. आया था पेपर में ये चैप्टर, राइट. और लास्ट रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या अल्कोहल फिनॉल ईथर. चलो मैं क्यों, ताकि आपको दिक्कत ना हो तो मैं इसी सिंक में चलता हूं. मैं सबके इंट्रो वाला पार्ट पढ़ा दूंगा पहले सबका, है ना, और फिर सबकी प्रिपरेशन, ताकि ऐसे रिदम में. तो प्लीज आप इसको कहीं पे लिख दीजिए कि इस तरीके से आपका असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, ठीक है ना. होप सो आप कोई दिक्कत ना हो, और इसी सिंक में पढ़ा दूंगा मैं, डोंट वरी. तो अश्लेषा लिख दिया आपने? नहीं सर. हो गया. है हेडिंग डाल लीजिएगा, इंट्रोडक्शन टू अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर. एक साथ ही करवा रहा हूं, ठीक है ना. ठीक है अश्लेषा, सबसे पहले अल्कोहल, इसमें सब हेडिंग में अल्कोहल लिख दीजिएगा क्योंकि मैं अल्कोहल पढ़ाऊंगा ना पहले. तो अश्लेषा, जब मैं अल्कोहल वर्ड बोलता हूं तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड. आपके दिमाग में आपने कहा ये आ रहा है OH ग्रुप, राइट. और ऑब्वियसली हमें पता है जिसमें भी ये OH ग्रुप लगा रहता है उसको हम अल्कोहल बोलते हैं, है ना.
जी। इसमें सबसे पहला पार्ट आप लिखेंगे या पॉइंट लिखेंगे, रिप्रेजेंटेड एज ROH, रिप्रेजेंटेड एज, ROH. लिखो ये वाला। Okay. ओके ऐश, अब हम ये बताएंगे कि ROH कैसे बना होगा। अगले पॉइंट में अगर आप ध्यान से देखोगी तो जब कोई R के साथ कोई H लगा होता है, इसको मैं थोड़ा इसके जस्ट बगल में या मैं ऊपर लिखना चाहूंगा या कहीं कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके ओके, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप उसके नीचे उतार लेना इसको, जो भी मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है ना ऐश, राइट साइड में। देखो सब जानते हैं, जैसे मैंने ये बनाया आपके लिए CH4, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड H, राइट। जैसे CH3H का नाम आप जानती हैं क्या है, मीथेन है, क्या है, मीथेन। ऐसे ही RH में ये जो RH है पूरा, ये एक प्रकार से क्या है आपके लिए, एल्केन, ठीक है। जब इस एल्केन से अगर मैं एक H क्या करता हूं कम, मेरी आपसे एक दरखास्त होगी कि आप कुछ इस प्रकार करिएगा जैसे मैं करना चाह रहा हूं, ऐसे लिखिएगा, मतलब आगे लिखेगा। एक H जब मैंने कम किया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, R बचा और एक बॉन्ड खाली, राइट, एक बॉन्ड खाली। इसको हम बोलते हैं मिथाइल, ओ सॉरी सॉरी, क्या बोलेंगे, मिथाइल नहीं बोलेंगे। एल्केन से एक H कम हुआ तो क्या बोलोगी, एल्काइल। सिमिलरली अगर ऐसी मैंने मीथेन से भी एक H कम किया, वो उसके नीचे लिख सकती हो आप, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 वाला जो ग्रुप है और एक बॉन्ड खाली, इसको क्या बोलोगी, मिथाइल। जब इस एल्काइल ग्रुप के साथ अगर मैं क्या जोड़ दूंगा, OH, क्या जोड़ दूंगा, OH ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा, ROH, क्या बन जाएगा। ऐसे ही अगर मिथाइल के साथ भी अगर मैं OH जोड़ दूं तो ये हो जाएगा CH3OH, राइट। इस ROH का नाम, दो नाम होते हैं इसके। पहले आप ये प्लीज ये रिएक्शन लिख दीजिए, मतलब ये आपका पॉइंट 1 होगा और ये आपका पॉइंट क्या होगा, 2, मतलब उसी के नीचे कॉपी पेस्ट मार देना, ठीक है ना, हो जाएगा। When you are done, सॉरी आई विश मैं व्हाइट पेज में करता, आपके लिए ज्यादा अच्छा होता। ये लो, अब ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। सिमिलरली अगर CH3H जो था उससे एक H कम किया, क्या बन गया, CH3 और एक बॉन्ड खाली और प्लस OH, क्या हो जाएगा आपका, CH3OH, राइट। ऐसी क्या क्या होगा निकिता आपने, अब देखो ये जो ROH है इसके दो नाम होते हैं, एक कॉमन नेम और एक आईयूपैक नेम। कॉमन नेम होता है एल्काइल एल्कोहल, क्या बोलते हैं। तो उसी प्रकार अगर मैं इसका कॉमन नेम आपसे पूछना चाहूं तो आप क्या बोलोगे, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। वहीं अगर मैं आईयूपैक नेम की बात करूं यहाँ पे, तो आप क्या बोलोगी, एल्केन और प्लस ऑल, और क्योंकि दो ऑल एक साथ तो ई काट दोगी, ठीक है।
वहीं आईयूपैक नेम क्या होगा? पहले पूरा मीथेन लिखो और फिर ऑल, और दो वॉवल एक साथ है तो एक ही काट दो। और इसी को कोई कोई ऐसे ही बोलता है क्या, मीथेन वन ऑल। ठीक है, जब भी नंबर लिखती हो ना निकिता, वन के आगे भी डैश, बाद में भी डैश। ठीक है, लिख दिया है जी? वेरी गुड, लिखा इतना आपने? तो ये हो गया इंट्रोडक्शन टू एल्कोहल। अब हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू, वेरी गुड, तो लिखो इंट्रोडक्शन टू फिनॉल या सेकंड सब हेडिंग फिनॉल। ठीक है, फिनॉल में हम आप क्या करोगी, एनी गेसेस? चलो देखो निकी, आप अच्छे से जानती हो कि ये जो अजीब सी चीज मैंने आपके लिए बनाई है, इसे मैं क्या कहता हूं? पहले हेडिंग डाल दिया आपने, इंट्रोडक्शन टू फिनॉल, है ना? क्या करना, उसमें लिखना रिप्रेजेंटेड एज AR, कैसे लिखोगी, AROH ऐसे लिखना। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये जो अब मैं लिखवाने वाला हूं, इसको बोलते हैं, आप अच्छे से जानते हो, बेंजीन, राइट? और आपको ये भी पता है बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, H H H H H और क्या, इनमें से एक H में निकाल रहा हूं, ऊपर वाला निकालता हूं। ठीक है, तो सिर्फ ये बच गए और एक बॉन्ड खाली, क्या? हाँ, इसको मैं क्या बोलूंगा, C6H5 और एक बॉन्ड खाली। ठीक है, फॉर्मूले में। और इसका नाम क्या होगा बताओ, बेंजीन से एक H कम तो क्या बोलते हैं? फिनाइल, फिनाइल। और जब मैं इस पे एक OH जोड़ दूंगा, वो बात अलग है, निकिता फ्यूचर देखती है, तो ये हो जाएगा फिनॉल। क्या हो जाएगा? एक्चुअली फिनॉल इसका आईयूपैक नेम है, क्या है? फिनॉल। कॉमन नेम जानते हो निकिता क्या होगा इसका? निकिता, गीता है क्या? फिनाइल अल्कोहल। ठीक है, हो गया? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना, मतलब मिक्स तो नहीं हो रहा ना? मैं क्या करूं अगर हो भी रहा है तो?
आपने बोला ना कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, तब होगा तो आप पूछोगी, तब मैं आपको बोलूंगा कि वीडियो देख लेना। ये थी ना स्क्रिप्ट, यू आर गोइंग ऑफ द स्क्रिप्ट। अब सोचो अच्छा लगेगा, आपने पीडीएफ मांगी हुई, मैं भेजू ही ना। नहीं वो कर लेगी, तुम अपना देखो असली सर। अगला वाला, अगला वाला असली सर क्या लिखेंगे? क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन टू ईथर लिखो। ईथर बड़ा नाजुक सा है, ये बेचारा हमेशा रह जाता है। ईथर 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 ईथर, इधर आ इधर आ। इथर आ, अब ईथर के बजाय ईथर को करना चाहूँगा। ईथर का भी करना है। नहीं बोथ आर सेम सेम ना, इधर आ इधर आ। श्रेयस अभी क्या छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती है, हैं? ओके, फिर अगली हेडिंग लिखना ऐश क्या? इंट्रोडक्शन टू, ओ सॉरी कट कर दी। अच्छा आप खाना खा रही हो, कोई बात नहीं। अश्लेष, इंट्रोडक्शन टू ईथर। इंट्रोडक्शन टू ईथर, अश्लेषा लिखो। तो जब मैं ईथर वर्ड बोलता हूँ अश्लेषा, आपके दिमाग में क्या आता है? साबुन आ रहा है मेरे दिमाग में। अच्छा, उसी साबुन से ना, फिर आप जाने के थे। उसी साबुन को उठाओ और सीधे नहाने जाओ और हैंड वॉश करके आओ, पूरा पवित्र होके आओ, ठीक है? अरे वो क्या था इसमें ईथर अच्छा वो ईस्टर होता है। ये ईथर है, देखो क्या है ये? आर ओ आर, क्या है? आर ओ आर, रोर। क्या है ये? बोलो अश्लेषा। रोर, ये डॉग्स रोते हैं ना बाहर जा, रोर। ऐसी आवाज अभी निकाल रहा था वो तब। इसमें ये जो आर ग्रुप है ये भी एल्काइल है और ये वाला ग्रुप भी एल्काइल है, ठीक है अश्लेषा? ओके, इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर ही लिख देता हूं मैं, CH3O C2H5। ओके अश्लेषा? आएगा आएगा, तुम्हारा टर्न भी आएगा, शांत रहो। एक होता है कॉमन नेम और एक होता है आयुपैक नेम। अश्लेषा ट्राई करो। कॉमन नेम होता है एल्काइल, एल्काइल ईथर। क्या बोला? एल्काइल 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 ईथर। अब देखो यहाँ कौन कौन से एल्काइल ग्रुप हैं, देखो ये मिथाइल है और एक इथाइल है ना? अब आप मुझे बताओ क्या सही है इसमें से, मिथाइल इथाइल ईथर या इथाइल मिथाइल ईथर? ओके, मैं दोबारा दोहराता हूँ आपके लिए।
एक है मिथाइल इथाइल ईथर। अरे बाप रे, ये तो टंग ट्विस्टर हो गया। नहीं, वर्ड ट्विस्टर। इथाइल मिथाइल ईथर, इनमें से एक सही है, गलत है अश्लेषा, कम ऑन। पहला वाला ओके, 7 करोड़ हार गए आप, हार गए हार गए। बच्चे, ABCD में M पहले आते हैं ई? अश्लेषा की ABCD में M आता है, ABCMD, ABCDM MFG ऐसे करके, है ना। M से पहले E आता है, तो पहले इथाइल लिखा जाएगा, फिर मिथाइल, फिर ईथर, ठीक है। ऐसे तो इथाइल आप साबुन कुछ कह रही थी थोड़ी देर पहले। सत्रह साल का कौन सा बच्चा होता है भाई? सी माई डेट ऑफ बर्थ इज 29 Feb, इसमें मेरी क्या गलती है? दैट at this point my age would have been 7 or 8 years, that's it. फेक बर्थडे, ये छोड़िए आप, ये आयुपैक नेम बताइए। ये है एल्कोक्सी एल्केन, क्या बोलते हैं हम? अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि कौन एल्कोक्सी बनता है और कौन एल्केन, ये हमें ऐश बताएगी। कम ऑन ऐश, ऐश बताओ, इनमें से एक एल्कोक्सी बनेगा, या तो ये एल्कोक्सी बनेगा और ये एल्केन, या फिर O के साथ ये एल्कोक्सी बनेगा और ये एल्केन, क्या लगता है? वेरी नाइस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एल्कोक्सी के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ कार्बन एटम, और ये डाउनवर्ड एरो, मतलब एल्कोक्सी में हम वाले कार्बन की चेन लेंगे जो जिसमें कार्बन कम होंगे, जिसमें कार्बन कम होंगे। वहीं एल्केन में लिखा हुआ है नंबर ऑफ कार्बन आर मोर, क्या लिखा हुआ है एल्केन में? नंबर ऑफ कार्बन आर मोर। अब और कुछ अगर किसी को नहीं आ रहा तो एल्केन के ऊपर नंबर ऑफ कार्बन मोर लिखा हुआ है, तो O के इधर वाला देखो, ये मतलब ये तो बनेगा एल्केन, ये क्या बनेगा? इसीलिए नीचे क्या लिखा हुआ है? इथेन, क्या लिखा हुआ है? इथेन, 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 इथेन। माय नोज इज क्लोज्ड। इथेन, इथेन। और ये हो जाएगा एल्कोक्सी, ये किस में आ जाएगा? एल्कोक्सी। तो मिथाइल के साथ ये जो O लगा है, ये क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी, क्या हो जाएगा? लिखो इसे, मिथॉक्सी इथेन, है जी। नहीं सर, क्या बोले? हाँ, मिथॉक्सी इथेन। कम ऑन यार, लिख दिया? हो गया सबका ये? तो तीनों की इंट्रो क्लास हो गई है। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, क्या होगा वो बताओ? अजी कहाँ से प्रिपरेशन, अभी रुक जाओ। यस, अगली हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। क्या डालोगे? हाँ बच्चे, इथाइल मिथाइल ईथर।
आपको पता है लास्ट ईयर में कोविड करता है आप हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में। डाल दी। इथाइल मिथाइल ईथर, ओ सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ sorry for that, I was just going to take something. लिख दिया? ऐश आपने लिख दिया? Good. चलो, let's get back to business now. On the basis of number of hydrogen OH, on the basis of number of OH, कितने OH लगे हुए हैं मेरे कंपाउंड के साथ, उसके बेसिस पे अगर मैं बोलूं तो सबसे पहला देखो क्या लिखा हुआ है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या लिखा हुआ है? और उसके आगे डैश करके लिखा हुआ है 1OH। आपको देख के पता चला होगा 1OH मतलब जब अल्कोहल जो आपका कंपाउंड है या जो भी आपका स्ट्रक्चर दे रखा है उसमें एक ही OH जुड़ा हुआ हो, राइट। देखो फॉर एग्जांपल CH3OH, इसमें जो एक CH3 के साथ एक ही OH जुड़ा हुआ है, इसका नाम भी लिख देना मेथनॉल और या फिर मिथाइल अल्कोहल। इसके बाद अगर CH3 में इसमें भी देखो एक ही OH जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ना, तो ये भी मोनोहाइड्रिक हो गया। इसका नामकरण करो जरा, देखो 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेन टू ऑल। क्या हो जाएगा? हाँ, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लिख दो इसे। लिख दिया? लिख दिया? इसके बाद वाला देखो, ये OH जिस एक ही OH है और इससे देखो कितने सारे ये जुड़े हुए हैं, दिख रहा है, लेकिन OH एक ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसका नाम भी लिख दो 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। कैसे हो जाएगा ये 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल? देखो लॉन्गेस्ट चेन ये रही 1 2 3, 2 पे मिथाइल है इसीलिए 2-मिथाइल प्रोपेन, और 2 पे OH है तो 2 पे ऑल, ठीक है। और इसका दूसरा नाम देखो क्या होता है, निकिता बताओ? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। लिख देना। लिख दिया? वेरी गुड निकिता। निकिता वहीं इसके नीचे देखो मैंने 3 बड़े खूबसूरत खूबसूरत और कंपाउंड्स लिखे हुए। इसमें अगर आप देखोगे OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है, राइट। तो इसको मैं बोलता हूं 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलता हूं? प्राइमरी अल्कोहल। आईयूपैक नेम हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल। क्यों? 1 2 3 4, और ये OH जिस कार्बन जुड़ा है वो एक ही कार्बन जुड़ा है ना, मतलब सॉरी OH फर्स्ट कार्बन जुड़ा है इसलिए ब्यूटेन 1 ऑल है, और ब्यूटेनॉल। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? देखो ब्यूटाइल, है ना। वहीं अगर मैं इसके बाद वाले की बात करूं, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन इस बार जो OH है वो पहले कार्बन पे ना होके कहीं बीच में यहाँ पे जुड़ा हुआ है, राइट। और OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है,
तो इस वजह से ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, क्या हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल, क्या हो जाएगा। हाँ, और वहीं इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा, देखो क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्या लिखा हुआ है। वहीं लास्ट वाला केस देखो, OH जब जिस कार्बन से जुड़ा हो उसको डब्बे में डालो, और ये कार्बन 3 से जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं, हमेशा यही करो, देखो जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसको डब्बे में डाल दो, ये 2 से जुड़ा था, ये 3 से जुड़ा है, तो इसलिए टर्शरी अल्कोहल हो गया आपका, क्या हो गया। इसका वैसा नाम हम ऑलरेडी पीछे लिख चुके हैं, और इवन कॉमन नेम भी, इन तीनों को लिख दो अपनी कॉपी में। ठीक है निकिता। तो क्या समझिए निकिता इससे, OH जब जिस कार्बन से जुड़ा हो, वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। OH जिस कार्बन से जुड़ा हो 2 से जुड़ा हो तो 2 डिग्री, और OH जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन 3 से जुड़ा हो तो हाँ टर्शरी। बढ़े आगे, अगला देखो क्या लिखा हुआ है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। देखो अल्कोहल वर्ड सुन के मेरे दिमाग में क्या आ रहा है निकिता, OH आ रहा है, क्या आ रहा है, और पॉलीहाइड्रोक्लिक, पॉलीहाइड्रिक, पॉली मतलब मैनी, पॉली मतलब, और मैनी मतलब एक से ज्यादा वाले, जब एक से ज्यादा OH होंगे तो वो इसके अंदर आ जाएंगे, राइट। इसमें भी जो सबसे पहला होगा देखो क्या है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, क्या नाम में ही देखो, अल्कोहल मतलब OH, अल्कोहल मतलब OH, डाई मतलब, हाँ तो हैव 2 OH, कितने OH होंगे, कितने होंगे अश्लेषा, निकिता ने क्या बोला, so you just remind me of myself when I was in like second or first class. I used to fumble with words and like plus होता है थोड़ा तोतला types and all. Really linku like hotu. क्या दिन थे। Anyways, लिख दिया आपने, देखो अश्लेषा, और देखो यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है, बड़ा पॉपुलर है ये जो भी है। अगर मैं इसका नामकरण करूं तो देखो 1 2, तो इसलिए हो जाएगा 2 कार्बन के लिए इथेन, क्या हो गया इथेन, 1 पे भी OH है 2 पे भी OH है, इसलिए 1,2, क्योंकि 1 पे भी ऑल 2 पे भी, तो इसलिए 1,2 डायऑल, ठीक है। और इसका जो है जी,
तो चार हैं? कुछ नहीं तो देखते हो गया? उसके बाद इसका कॉमन नेम भी जरूर लिखिएगा, इससे ये ज्यादा पॉपुलर जाना जाता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या? हम्म। Whenever you're done. हो गया श्लेषा? चलो ऐश आपकी टर्न। अगला वाला देखो क्या है। सॉरी, अगला है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल मतलब OH, ट्राई मतलब तीन। तो अगर किसी कंपाउंड में तीन OH हैं तो आप उसको ट्राईहाइड्रिक बोल दोगे। बेस्ट एग्जांपल देखो, CH2 CH CH2 और तीनों में क्या लगा हुआ है? OH। नाम हो जाएगा इसका 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। 1 2 3 तीनों में OH है तो 1, 2, 3 डाई की जगह आप लगाएंगे ट्राईऑल। ठीक है, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा ऐश ग्लिसरॉल। क्या हो जाएगा? जी हाँ, लिख लीजिए इसे अपनी पाठ्य पुस्तक पे। हो गया? गुड। निकिता आपकी टर्न। जी बढ़े आगे। हो गया, 1 सेकंड। ऐसे सीखिए कुछ। हो गया? अगला निकिता, सम स्पेशल कैटेगरी ऑफ अल्कोहल, जिसमें सबसे पहला देखो क्या है? एलाइलिक अल्कोहल। लिखो इसको। अच्छा निकिता, एलाइलिक अल्कोहल सुन के कुछ याद आया? हिंट दूं? हेलो एल्केन में भी सुना था हमने एलाइलिक हैलाइड, कुछ वैसी होगा। देखो मैं सिंपल शब्दों में बताता हूं। जब C डबल बॉन्ड CO डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे जब क्या लगा हो, कोई ग्रुप लगाओ, दिख रहा है ना? और उस ग्रुप को अगर मैं OH कह देता हूं तो ये हो जाएगा एलाइलिक अल्कोहल। दिख रहा है? चाहो तो इसको हिंदी में लिख दे सकते हो। देखो
ऐसे ना, डबल बॉन्डेड कार्बन के क्या, हाँ इसको छोड़ दो, डबल बॉन्डेड कार्बन के, अरे यार ये क्या लिखा हुआ है इसने, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे, क्या बगल वाले कार्बन पे जब क्या जुड़ा हो, OH, ठीक है, ऐसे लिख दो, सही लिखा है ना। एग्जाम्पल भी लिख दो ये वाला, अब देखो निकिता यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, जैसे ये कार्बन कार्बन और कार्बन है और ये रहा डबल बॉन्ड और यहाँ पे लगा हुआ है OH, ठीक है। अब दो ऑप्शन है, एक तो पहले कार्बन पे OH लगा हुआ है और एक बार यहाँ से नंबरिंग कहाँ से करें, 1 2 3, मतलब फर्स्ट प्लेस वहां पे जहाँ पे OH है, या फर्स्ट वहां दे जहां से डबल बॉन्ड है। तो आपको देख के पता चल रहा होगा फर्स्ट किसे मिलेगा, OH की ज्यादा प्रायोरिटी होगी डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो इसलिए यहां से, इसलिए नाम पड़ जाएगा, देखो क्या 1 2 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और 1 पे क्या है, तो ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। सर इसका भी ये इसके बाद अगला वाला देखो क्या है, विनाइलिक अल्कोहल, क्या लिखोगे अश्लेषा, विनाइलिक अल्कोहल। इसमें देखो क्या है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे OH लगा हो, दिख रहा है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही क्या लगा हुआ है, ठीक है, इसको उतारो। हो गया, नाम लिखा इसका, देखो कार्बन एक ये रहा, दूसरा ये रहा, नंबरिंग करो 1 और 2, इस फर्स्ट कार्बन पे ही OH जुड़ा हुआ और इसी फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है अश्लेषा, दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथ, इसी कार्बन पे डबल बॉन्ड है इसलिए एथ इन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एथ 1 इन, ठीक है, और 1 पे ही OH है तो 1 पे ही क्या लग जाएगा, ऑल, एथ 1 इन 1 ऑल, एथ 1 इन 1 ऑल, ऐसे, या इथेनॉल, ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, विनाइलिक अल्कोहल। कुछ याद आ रहा है ऐसा पढ़ा हुआ आपने अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में,
नहीं। है जी, अभी पेपर तो हुआ था आपका। हाँ, पेपर आई। हो गया। हाँ जी। तीसरा ऐश आपकी टर्न है। अगला क्या है? बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या लिखा हुआ है? देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, बेंजीन रिंग पे OH डायरेक्ट ना जुड़ा हो। बेंजीन पे OH डायरेक्ट ना जुड़ा हो, इसको नहीं बोला, बट किसी कार्बन के थ्रू जुड़ा हो। देखो जैसे ये बेंजीन है, अब इस बेंजीन पे एक CH2 ग्रुप जोड़ रखा है, दिख रहा है? एक्चुअली CH2 भी छोड़ो, आप पहले एक कार्बन जोड़ दो बस। क्या जोड़ दो? कार्बन। और इस कार्बन पे ये OH लगाओ, इस कार्बन पे क्या लगाओ? तो इसीलिए बोला बेंजीन पे OH डायरेक्ट ना हो, पर बेंजीन पे एक कार्बन जुड़ा हो, उस कार्बन पे OH जुड़ा हो। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, कॉमन नेम में बैलेंस कर लेते हैं इसे, CH2 बेंजाइलिक अल्कोहल। ये कॉमन नेम है, ये इसका क्या है? वहीं अगर मैं इसका आईयूपैक नेम आपसे पूछूं तो देखो ऐश होता क्या है, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है कि आप या तो इसकी नेम नंबरिंग करो या नेमिंग करो और ये सब्स्टिट्यूएंट हो, या फिर इसकी नंबरिंग करो या और इसको सब्स्टिट्यूएंट मानो। ऐसे केसेस में हमने क्या करना है, OH जिसके साथ जुड़ा है, OH जिसके साथ जुड़ा है इसको हम मानते हैं मीन चेन। क्या बोलते हैं? हाँ मुझे पता है, OH के साथ जो कार्बन जुड़ा है इकलौता एक ही कार्बन, तो मैं बोलूंगा वही अपने आप में चेन है, और बाकी ये जो नीचे का ये है ये बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। क्या बनेगा? तो देखो OH जिस कार्बन जुड़ा है एक कार्बन से, इसीलिए नाम हो गया मीथेनॉल। क्या बोलोगी? और इस एक फर्स्ट कार्बन पे ही ये बेंजीन वाला ग्रुप जुड़ा, और बेंजीन जब ऐसा सब्स्टिट्यूएंट रहता है हम उसको क्या बोलते हैं? फिनाइल। क्या बोलते हैं? इसे इसका नाम हो गया 1 फिनाइल मेथेनॉल। ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, अल्कोहल, राइट है जी। हो गया, हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद हेडिंग डालना, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल तो हो गया, हाँ इसके बाद डालना
क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, फिनॉल। लिखा? लिख दिया ऐश? हाँ अच्छा ऐश, इसमें मैं क्या करूंगा, ऐसे कोई वो फालतू क्लासिफिकेशन लिखा रहा है 1 OH 2 OH वगैरह, क्लासिफिकेशन भी अगर लूंगा तो इसके अंडर में मैं वो टॉपिक्स उठाऊंगा जो पेपर में नहीं पूछे जाते मेरी भाषा में, समझ गई ना। जैसे मैं आपको सीधे मुद्दे की बात बताता हूं, जैसे इसमें ये है, आप ध्यान से देखो इस फर्स्ट स्ट्रक्चर में, अगर मैं बोलूं ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर OH लगा है, तो आप इसको ऑब्वियसली क्या बोलती हो, फिनॉल। और इस फिनॉल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, इसके जस्ट बगल बगल वाली प्लेस कहलाती है, आपको मैंने पहले ही बताया था, ये वाली, ये दोनों क्या होती हैं, ऑर्थो। उसके बाद ये वाली क्या होती हैं, मेटा, और लास्ट वाली क्या होती है, पैरा। तो जब फिनॉल के देखो इस OH के जस्ट बगल वाली प्लेस, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसके जस्ट बगल वाली प्लेस पे CH3 ग्रुप जुड़ रखा है, क्या जुड़ रखा है ना। तो इसका जो नाम होगा आयुपेक, देखो आयुपेक वाला क्या है, वो जाता है 1 पे तो OH है, 2 पे मिथाइल है, इसलिए 2 मिथाइल, और ये पूरा क्या हो गया आपका फिनॉल, इसलिए नाम क्या पड़ गया 2 मिथाइल। वहीं इसका एक दूसरा नाम भी होता है ऑर्थोक्रिसॉल, क्या बोलते हो आप, हाँ ऑर्थोक्रिसॉल, क्योंकि देखो मिथाइल फिनॉल्स आर आल्सो नोन एज क्रिसॉल, मतलब ऐसे फिनॉल जिनमें मिथाइल ग्रुप लगाते हैं उसको हम क्रिसॉल बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो CH3 और ऑर्थो प्लेस पे है तो इसलिए हो जाएगा ऑर्थोक्रिसॉल। अगर यही CH3 देखो मेटा प्लेस पे होता तो क्या हो जाएगा, मेटाक्रिसॉल। और वहीं पैरा पे होगा तो, हाँ लिख लो इसे, आयुपेक नेम भी लिख देना इनके। हो गया ऐश, हो गया। गुड। तो समझी क्रिसॉल क्या होते हैं, क्रिसॉल होता है फिनॉल में जब CH3 ग्रुप लगाओ, ठीक है ना। और देखो इसके बाद ये वाले जो हैं ये भी आते हैं बहुत प्यारे प्यारे, ये और ये 3 लिख दीजिएगा। गेस कर सकती है देखो ये क्या है, निकिता आप बताना, देखो थोड़ी इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं। बेंजीन पे OH, इसको आप क्या बोलती हो निकिता? हाँ जी निकिता, मैंने कहा बेंजीन पे OH क्या कहते हो, अरे बेंजीन पे OH जुड़ा हो तो क्या बोलती हो, फिनॉल। अब जस्ट इसके जब ऑर्थो प्लेस पे OH लग जाए तो इसका एक स्पेशल नाम है, देखो क्या होगा,
कॉमन नेम कैटिकॉल, क्या बोलते हैं? वहीं इसका जो आईयूपैक नेम होगा, देखो ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन 1 और 2, इसलिए 1,2 डायोल, ठीक है। ऐसी अगर OH 1 और थर्ड प्लेस पे हो तो इसका नाम है देखो बेंजीन 1,3 डायोल, और कॉमन नेम है रिसोर्सिनॉल, क्या है? वहीं OH जब 1, 2, 3 फोर्थ प्लेस पे हो, 1 और 4, तो नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डायोल, और वैसा नेम क्या हो जाएगा, क्विनॉल, जिसको हम दूसरे शब्दों में हाइड्रोक्विनोन भी बोलते हैं। लिख दो इसे बच्चे, कॉमन नेम की वजह से तो लिखवा रहा हूं, और बाकी क्या लग रहा है? ये क्विनॉल तो बोर्ड में भी आ रखा है ये वाला, कि इसका कॉमन नेम क्या है, ठीक है। बाकी ये नीचे के 3 फिर भी वैसे मेरी भाषा में बहुत समझ रहे हैं ना, हैं आते नीचे वाले, तो चाहो तो लिख लो। पर ये 3 जो है CRQ वाला, कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल, लिख दिया? गुड। इसमें एक एग्जांपल और लिख दीजिएगा प्लीज, ये वाला बहुत ज्यादा प्यारा, ये क्या है अश्लेषा, दिख रहा है आपको? मर्जी, भगवान की कृपा के आगे क्या, भगवान की कृपा के आगे क्या किसकी चलती है। हो गया? इसके बाद ये जो मैंने जिसको गोला मार रखा है, वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट, जब फिनॉल हो और जहां पे OH जिस कार्बन जुड़ा है इसको हम बोलते हैं 1, इधर से चलते हुए 2, 3, 4, 5, 6, जब 2 पे, 4 पे और 6 पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हो, NO2, तो इसको हम वैसे आईयूपैक नेम में क्या बोलेंगे, 2,4,6, 1, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, क्या बोला, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, पिक्रिक एसिड, क्या है,
पिक्रिक एसिड। लिख दिया? हो गया? इसके बाद अगला लिखना क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। एक्चुअली मैंने क्लासिफिकेशन में ही सबके नोमेनक्लेचर भी करवा दिए, ठीक है? बाकी क्वेश्चनिंग्स में देखेंगे। इसमें से जिस जिसको टिक मारूंगा सिर्फ वही वही करना। एक तो ये वाला, ये 3 कर लो बस। सबसे प्यारा ये है एनिसॉल, थोड़ा सा और फेनिटॉल। हो गया सबका? लिख दे निकिता? 3 ही लिखना है, सारे लिख रही हो क्या? तो आपका विद दिस यहाँ पे इंट्रो और क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर जितना भी बोलना है वो स्टार्टिंग वाला पोर्शन खत्म। कल हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे, एक दिन ऐसे सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, एक दिन प्रिपरेशन ऑफ ईथर, फिर ऐसे करते हुए बस आगे बढ़े। हो गया निकिता? ये कौन था? अश्लेषा आप? बड़े स्लो यार। तो आपने मेरी कछुए और रैबिट वाली कहानी सच में मान ली क्या? पता उस कहानी को बहुत मिसलीड किया गया है आज तक। यू नो दैट? यू वांट टू नो द रियल स्टोरी? Basically everybody feels like it's about a race between what you have heard that कछुआ ऐसे धीरे धीरे चलता है ना, यूं है ना, एंड वो रैबिट बहुत तेज भागता है एंड ही जस्ट स्लीप्स हियर, है ना? ऐसे आलती पालती मार के लेट जाते हैं वहां पे।
हैं? Actually, the story is not about winning. No, I'm very, very damn too serious. Basically, everybody sees that tortoise wins, right? But that's not the case. The main thing is, I don't know whether you will understand this concept or not, but the real picture of the story was that अगर आप रैबिट की बात करो तो रैबिट कैसे जाता है, ऐसे छलांग मारता है ना, यूं उछल कूद करके. हेलो अश्लेषा, if I'll say these are the steps 1 2 3 4 5 6 7 8, so rabbit is like hopping. It just hops and skips the steps, right? In terms of I'm doing things on a very speedy way. That's the real thing. On the other hand, tortoise just goes and covers. So the real lesson from the story is like आपको खरगोश की तरह जैसे आप स्किप करते हो लैडर्स को, जैसे आप जल्दी जल्दी के चक्कर में ये क्वेश्चन स्किप करते हो, असाइनमेंट स्किप करते हो, या ये जो भी है, वहीं जो टॉर्टोइज है वो धीरे धीरे चलता है और हर एक चीज हर एक स्टेप में इंपॉर्टेंस समझता है वो हर एक स्टेप की. असाइनमेंट पीवाईक्यू ऐसे ऐसे करते हुए आगे चलता है, धीरे धीरे ही चलेगा पर तमीज से पहुंचेगा. ऑन दी अदर केस रैबिट, हाँ याद है यार असाइनमेंट हो रखा है, सॉरी, वो ऐसे ऐसे छलांग मारते हुए आया ना, काफी चीजें छोड़ छाड़ के जल्दी जल्दी. सो द मेन प्लॉट वाज दिस कि डोंट बी लाइक अ रैबिट हु जस्ट स्किप्स. और इसका और अच्छा बेस्ट तरीका है कि जैसे एक दिन पढ़ा, 2 दिन, दो दिन जैसे चलो आराम करते हैं, फिर एक दिन पढ़ लिया, फिर 3-4 दिन आराम करते हैं, फिर ऐसे. द हॉप्स बेसिकली सिग्निफाइज दिस दैट he just skips those crucial steps in some way. wow, आज सीखी कछुए और खरगोश की सच्ची कहानी है. नहीं अश्लेषा? हाँ. और वो यार मुझे एक बात बताओ, कितना लेम नहीं है कि वो फिनिश लाइन से पे रुक गया. एट द एंड वो दिखाना ही चाह रहे फिनिश लाइन को कवर करना, चाहे वो कवर भी कर लेना, बेसिकली वो हारा ही है. फिनिश लाइन इज मार्क्स, 70 मार्क्स में से एट द एंड उसको भले ही वो क्रॉस भी कर दे, पर ना क्या बेवकूफ है वो सो गया. एक बात बताओ, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक्चुअली अगर वो फिनिश कर भी देता ना तो भी वो हारा हुआ ही होता, क्योंकि 70 में से उसके एट द एंड वो रिजल्ट देखता मेरे तो 30 है भाई, क्योंकि वो स्किप करते हुए आया है, हॉप करते हुए आया है, छोड़ते हुए आया है चीजें. दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ दैट स्टोरी. वो सो तो गया, चाहे वो वहीं पे इतना ब्लेम थोड़ी होगा कि भयंकर चलो सो जाता हूँ यार. व्हाट इट एक्चुअली मेंट इज वो अपनी नजरों में तो जीता हुआ है, लेकिन एक्चुअली में उसके रिजल्ट जब उसने देखा तो उसको पता चला भाई मेरे तो 70 में से 30 ही हैं, चाहे वो फिनिश भी क्यों ना कर दे. दैट्स द थिंग. वहीं कछुआ गोज स्लोली स्लोली कवरिंग ईच एंड एवरी स्टेप प्रॉपरली. चलो ये तो नहीं हुआ, छूटा, ऐसे ऐसे करते हैं, एंड फाइनली व्हेन इट कवर्स, दैट्स द रियल विनर इन रियल टर्म्स. वाओ, दैट वाज रियली अ गुड वन, राइट? इन सम वे the connection of hopping and all. हाँ बोल देते तो अच्छा लगता. Anyways, that'll be all for today guys. आज का जो सेशन है वो इसमें निकल गया. आज का जो सेशन है वो थोड़ा शायद थ्योरी में ही निकल गया पूरा, ठीक है. कल पूछना सबसे पहले ये वाला
क्या है ये? पीडीएफ खोल के बता दूंगा, ठीक है, समझा दूंगा इसमें। चलो कल याद दिला देना 9:30 पे निकिता। चलो सी या गाइस, गुड नाइट। ओके।